ईरान ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के कई शहरों पर हमले किए। हमले के बाद शारजा और दुबई में धुएं के गुबार उठते देखे गए। वहीं ईरानी हवाई हमले से दुबई के फेयरमाउंट द पाम होटल में आग लग गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें अबू धाबी के जायद बंदरगाह में भी धुआं उठता दिखाई दिया है। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमला करने का दावा किया है। ये हमले इरबिल में किए गए हैं। वहां आसमान के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया है। ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने मौजूदा संघर्ष में ईरान के साथ एकजुटता दिखाई है और अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने की कसम खाई है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई इन हिंसक झड़प में करीब 10 लोग मारे गए हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मृतकों की संख्या ज्यादा है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोल दिया था, जिसके सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ईरान पर हमले के खिलाफ तुर्की और यमन में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। इस्तांबुल में कई जगहों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं और ईरान और इजराइल के हमलों को लेकर निंदा की है। यमन की राजधानी सना में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर ईरानी जनता के साथ एकजुटता दिखाई है। खामनेई की तस्वीर लिए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजराइल विरोधी नारे लगाए और इजराइल और अमेरिका के झंडे जलाए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। सीसीएस की मीटिंग में इस संघर्ष से पैदा हुए हालात का जायजा लिया गया और भारत पर इनके पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। इजराइल ईरान जंग के बीच पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। इजरायली पीएम ने बातचीत में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और हाल के घटनाक्रमों को लेकर गहरी चिंता जताई। इस दौरान पीएम ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही भारत ने शत्रुता को जल्द समाप्त करने की जरूरत को दोहराया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच देश में भी कई उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि एयरलाइन कंपनियों की तरफ से उड़ानों के बारे में समय समय पर जानकारी दी जा रही है। यात्रियों से भी ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें। भारत दौरे पर आए कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की आज पीएम मोदी के साथ अहम बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी आज हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज एक साथ 4 शहरों में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। इन दोनों के अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी अलग अलग जगहों पर यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा 10 मार्च को कोलकाता में संपन्न होगी। इस दौरान 64 विशाल जनसभाएं और करीब 300 स्वागत कार्यक्रम होंगे। यात्रा के जरिए 250 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। ईरान के हालात को लेकर सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। 3 मार्च को बोर्ड की बैठक में एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि 5 मार्च को होने वाले एग्जाम सामान्य रूप से ही होंगे। बस 2 मार्च के पेपर को टाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नए मेहमानों की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को नदी में छोड़ा है। वाइल्ड लाइफ के मामले में दुनिया भर में एमपी की चर्चा हो रही है। सीएम ने इसे खुशी की बात बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वन्य जीवों को संरक्षित करने के अपने संकल्प पर कमिटेड हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीती शाम वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सिंथेटिक हॉकी टर्फ ग्राउंड के विकास कार्यों का भी जायजा लिया, जहां अधिकारी मुख्यमंत्री को ब्रीफ करते नजर आए। गाजियाबाद के लोनी में एक्स मुस्लिम सलीम पर चाकू से हमला करने वाला बदमाश पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। बीती रात जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश को मार गिराया। सलीम पर 2 बदमाशों ने हमला किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों की पहचान करके 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। मृतक बदमाश की शिनाख्त जीशान के रूप में हुई है।
लखनऊ में एक बंद दुकान के फ्रीजर से डेड बॉडी बरामद हुई है। बख्शी का तालाब इलाके में वेज बिरयानी की 4 दिन से बंद पड़ी हुई दुकान के मालिक ने जैसे ही ताला खोला तो अंदर के हालात देखकर वो दंग रह गया। फ्रीजर में एक शख्स की डेड बॉडी रखी हुई थी। दुकान के मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। मृतक की पहचान 38 साल के विजय पाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली के त्योहार को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। सीतापुर के कजियारा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। रूट पर यूपी पुलिस के जवानों ने शांति को लेकर गश्त की। यूपी पुलिस के आईजी किरण एस और सीतापुर के डीएम राजा गणिती पर एयर पर मार्च निकाला गया। रमजान, होली और ईद के त्योहार को देखते हुए इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी पुलिस ने धर्मगुरुओं और व्यापारियों से बातचीत भी की है। इस दौरान कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक ट्रक को जब्त किया है, जिससे भारी मात्रा में शराब और बियर की बोतलें बरामद हुई। इस दौरान पुलिस ने चालक और क्लीनर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक की तलाशी लेने पर आलू के कट्टों के बीच अवैध शराब छिपाई गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक पुरानी इमारत में आग लग गई। ब्रिटिश काल में बनी इस इमारत में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसमान में दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। हर तरफ काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए मशक्कत करते दिखे। आग लगने की वजह से इमारत की पूरी तरह जलकर खाक हो गई। राहत की बात तो ये रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत पहुंचा। डू और डाई मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से मात दी। 196 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 41 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने संकट मोचक का काम किया। संजू सैमसन ने 97 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को मैच जिताया। अपनी तूफानी पारी में संजू ने 12 चौके 4 छक्के जड़े। अब 5 मार्च को इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा।